इजरायली मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया। इजरायल ने नहीं किया है युद्ध विराम, सिर्फ मानवीय मदद के लिए रुकी है जंग। सिर्फ ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके लिए रुकी है ये जंग। इजरायल ने ऐलान नहीं किया है इसका। इजरायली मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। इसका सीधा और साफ संकेत ये है कि इजरायल हमले बढ़ाएगा जैसे ही सीजफायर खत्म होगा। देखिए, इजरायली मंत्री का यह बयान कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी है, क्योंकि हमास से इजरायल ने डील कर ली। ये बात बहुत सारे लोगों को इजरायल के अंदर भी हजम नहीं हो रही है। और अब यह कहा जा रहा है कि हमने तो मानवीय मदद के लिए सीजफायर किया है, जबकि कतर की मध्यस्थता से पूरी डील अंजाम दी गई है। उसके तहत कैदियों को और बंधकों को छोड़ा जा रहा है दोनों तरफ से। आइए देखते हैं कि नेतन्याहू की पार्टी के लीडर और इजरायली मंत्री अमिचाई चिकली ने और क्या कुछ कहा है और उनके ये कहने का मतलब क्या है, मायने क्या है। ये सीजफायर नहीं है, वो ये कह रहे हैं सीजफायर नहीं है, सिर्फ मानवीय मदद के वास्ते हमने जंग रोकी है। एक आतंकी संगठन के साथ सीजफायर हो भी नहीं सकता, ये कहा गया है। इजरायल नहीं, पूरी मानवता के लिए हम हमास का खात्मा कर देंगे, ये कहा गया है इजरायली मंत्री की तरफ से। जी हाँ, और आगे ये भी कहा गया है कि मानवीय मदद के लिए रुकी जंग को युद्ध विराम नहीं कहा जा सकता। इसका सीधा और साफ संकेत है। रेड क्रॉस एक न्यूट्रल संस्था है जो इस दौरान काम कर रही है। बिल्कुल, और तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, लेकिन अभी जो नजर आया, जिस बात का जिक्र त्रिपाठी जी भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, 2000 हमास के लड़ाके मारे जाते हैं, 15,000 आम लोगों की मौत होती है, 6,000 लोग गायब हैं। यानी साफ तौर पर यह आंकड़ा 21,000 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 21,000 आम लोग, 2,000 हमास के लड़ाके। यह सिलसिला क्या साउथ गाजा में भी बड़े पैमाने पर जारी होते हम देखने वाले हैं क्या? क्योंकि साउथ गाजा तो और भी ज्यादा डेंस हो गया है, नॉर्थ गाजा के लोग भी वहां पर पहुंच गए। समीर, ये जो प्रश्न जो आप संभावना जता रहे हो, मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। बिकॉज अभी फिलहाल उद्देश्य है एक नॉर्थ गाजा पर कब्जा करना। कब्जा नहीं करना मतलब कंट्रोल करना, स्ट्रेटेजिक रूप से कमज़ोर करना, ताकि वहाँ से हमास के जो सेटअप्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो रॉकेट बनाने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, उसको बंद करना है। सारे टनल को बिल्कुल बर्बाद करना है। एक साथ साउथ को भी साथ में लेना इतना संभव नहीं है, बिकॉज इजराइल ऐसे भी लोगों का क्रिटिसिज्म के टारगेट पर है। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ गाजा में हुआ वो साउथ गाजा में नहीं होने जा रहा। नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा। अभी जब तक स्टेप बाय स्टेप, इस तरह की वॉर में स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया जाता है। इट इज नॉट ए वाइड स्प्रेड। ये अर्बन वॉरफेयर है, उसमें नॉर्थ गाजा सिटी तक धीरे पहुंचेंगे, उसके ऊपर तिवारी जी, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सुरंगों में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, अल शिफा जैसा अस्पताल जहां पर सुरंगों में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ये पहचान ही नहीं की जा रही थी IDF की तरफ से कि कौन हमास लड़ाके हैं और कौन फिलिस्तीनी है।